कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। एक कहावत है, शायद आप सभी ने सुनी हो, कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। मतलब अक्सर हम सभी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ लम्हे के लिए होता है, लेकिन उस गलती का खामियाजा, उस गलती या उस गलत काम को करने का जो नुकसान होता है, उसको हमें अपनी पूरी ज़िंदगी भरपाई करनी पड़ती है। उसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। एक इसी कहावत पे बेस्ड एक जर्नल अवेयरनेस की बात मैं इस वीडियो में करूँगी। उसकी शुरुआत एक वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा सोशल मीडिया पर। वो डॉक्टर बता रहे थे कि उनके पास एक पेशेंट आया जो कि छोटा बच्चा था, 6-7 डेज़ का। उसके पेरेंट्स उसको लेकर आते हैं और उस बच्चे को बहुत बुरा पीलिया हो रखा था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे देखते ही पता चल गया कि इसकी बॉडी में जो पीलिया का या जो जॉइंटिस है, उसके जो रेंज है वो बहुत हाई है। उन्होंने उसके पेरेंट्स से बोला कि मुझे लग रहा है कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा पीलिया हो रखा है और आप इसका फ़ौरन जाके चेकअप कराएं और एक सर्टेन रेंज बताएं कि अगर उससे वैल्यू ज़्यादा आती है या ज़्यादा लेवल है तो इसको फ़ौरन एडमिट कराना पड़ेगा, वरना ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो घर जाते हैं और उनके घर पे, जैसा कि ज़्यादातर इंडियंस में होता है, घरों में बड़ी जो हमारी दादी नानियाँ होती हैं वो अपने सुझाव देती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के लिए, लेकिन वो अपने वक्त की जो बातें हैं वो इसको इतनी गांठ बांधे हुए हैं कि दुनिया चाहे जितनी आगे बढ़ जाए या जितनी भी चीज़ें चेंज हो जाए, वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ती। वो ख़ुद को अपडेट नहीं करना चाहती, नया कुछ सीखना नहीं चाहती, नया कुछ जानना नहीं चाहती। बस वो चाहती हैं जो उनकी पुरानी सी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनके पास ख़राब चीज़ें, बहुत सी अच्छी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग उन्हीं से सीखते आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें। लेकिन हर वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई अच्छी बात अब है, तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। खैर, उसकी दादी मना कर देती हैं उस बच्चे की। उनके पेरेंट्स से कहती हैं कि डॉक्टर ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं और वो चाह रहे हैं कि अब बच्चे को एडमिट करें, उनका पैसा बने, और कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। पहले कहाँ बच्चे एडमिट करे जाते थे हॉस्पिटल्स में, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो पेरेंट्स भी, क्योंकि उनका पहला बच्चा था, बहुत ज़्यादा उनको भी नहीं चीज़ें पता थी, वो नहीं अवेयर थे इस चीज़ के लिए। वो बच्चे को ना उसका चेकअप कराते हैं, ना ही उसको एडमिट कराते हैं। 2 दिन के बाद उस बच्चे को बहुत बुरे वाले दौरे पड़ने लगते हैं, उसकी पूरी बॉडी ऐड जाती है। तब फिर वो लोग लेकर उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। तब डॉक्टर बताता है कि उस बच्चे का पीलिया इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके दिमाग तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया। उस पीलिए की वजह से उसका पूरा दिमाग पीला हो जाता है। अब वो बच्चा पूरी ज़िंदगी अपाहिजों की तरह अपनी ज़िंदगी जिएगा। उसका डेवलपमेंट रुक गया, उसका ब्रेन डैमेज हो गया है, उसका दिमाग पीला हो चुका है, जिसमें और अब कुछ नहीं हो सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसका खामियाजा ये है कि वो बच्चा पूरी ज़िंदगी, जो एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा था, सिर्फ 1 या 2 दिन की लापरवाही की वजह से, पेरेंट्स ने जो करी, उसका टेस्ट नहीं कराया, कुछ या एक गलत डिसीजन की वजह से उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। उस बच्चे के, उसका विकास रुक जाएगा, उसके हाथ पैर अब काम नहीं करेंगे, उसका दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो ये पेरेंट्स की जो छोटी सी लापरवाही, छोटा सा एक गलत डिसीजन, लेकिन उस बच्चे की जो एक नॉर्मल दुनिया में आया था, हेल्दी बच्चा था, उसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो उसके बारे में बात, पहली चीज़ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बातें करने जा रही हूँ बहुत जनरल बात है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी बातें, हम ये जनरल अवेयरनेस की बातें, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा भी अगर हम चीज़ों के लिए अवेयर रहें और हम लोगों की बातों में ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनके पास बेशक बहुत अच्छी नॉलेज होती है, मैं सबको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो लोग अपडेटेड नहीं हैं। उनको ये, और एक थोड़ा सा आप इस चीज़ को शायद समझेंगे कि जो उस एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो लोग बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खुद को अपडेट रखें और वो कुछ नया सीखना चाहें, वो नई चीज़ें जानना चाहें। उनको जो अपनी पुरानी, स्पेशली लेडीज़, जो चीज़ें पुरानी उनको पता है, वो उस पर ही एकदम स्टिक है, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रही, वो कुछ नया समझना नहीं चाह रही, नया जानना नहीं चाह रही हैं। और उनके गलत डिसीजन, उनके जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, उसकी वजह से अक्सर जो नहीं, उनके बेटा बेटी या बेटा बहू, वो अब उनका भी, क्योंकि
पहला बेबी होता है, वो लोग इतना हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते अगेंस्ट जाकर, उनको वो भी उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि चलो ठीक है बोल रही हैं तो ठीक होगा, लेकिन उसका खामियाजा उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो जॉइंटिस की बात करने जा रही हूँ मैं, ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनमें, और ये बहुत कॉमन है, नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें 60% बच्चों में, या सिजेरियन भी जो पैदा उनमें 60% बच्चों में जॉइंटिस होता है, पीलिए की शिकायत रहती है, और ये कॉमन है। और जो प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं, जो वक्त से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनमें करीब 80-90% बच्चों में जॉइंटिस की प्रॉब्लम रहती है, ये कॉमन है, होता है। ये सिचुएशन ख़राब तब हो जाती है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसके 3-4 दिन बाद से उसमें पीलिया के असर दिखने लगते हैं। उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे की आईज़ आप देखेंगे, जो वाइट पोर्शन है वो पीला हो जाएगा, या नोज़ पे उसके पीले पैचेस दिखते हैं जब बच्चा दूध पी रहा है, या बच्चा जब सांस ले रहा है उसके सीने पे पीले पीले पैचेस दिखने लगते हैं। उसके पैर के जो तलवों में देखेंगे वहाँ पे भी पीलापन होता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे जो बच्चे घर में पैदा हो रहे हैं तो उनको तो डॉक्टर, जैसे आपने घर में डिलीवरी होगी उसके बाद ले जाया गया हॉस्पिटल, वहाँ उस दिन क्योंकि ज़्यादा सिम्टम्स अपेयर नहीं होते हैं, या सिजेरियन के बाद भी 3 और 4 डेज़ बाद छुट्टी हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाते हैं बेबी और मदर, तो उस वक्त तक के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स ये तो बता देता है कि हाँ बच्चे में पीलिया का असर है, आप इसको धूप दिखाइए या मदर फीड कराइए, माँ का दूध बच्चे को बार बार पिलाते रहिए। लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन बच्चों को फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, या नर्सिंग होम में भी एक फोटोथेरेपी होता है। उसमें बच्चे को अगर बच्चे का पीलिया का जो रेंज है, बिलिरुबिन का जो रेंज है, वो एक लेवल के ज़्यादा आ रहा है, जैसे 15, 16, 17, 18 आ रहा है, तो बच्चे को 24 या 48 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, जहाँ पे फोटोथेरेपी होती है। बच्चे को एक बॉक्स में सिर्फ डायपर पहना के डाल दिया जाता है, और लाइटिंग चारों तरफ से चालू रहती है 48 घंटे तक। उससे धीरे धीरे उस बच्चे का पीलिया का लेवल डाउन हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ टाइम पे नहीं करी गई, आपने इसमें 6, 7, 8 घंटे भी डिले हुआ, और अगर पीलिया बच्चे के ब्रेन तक पहुँच गया तो वो पूरे ब्रेन को डैमेज कर देता है, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उन सभी पेरेंट्स से जो भी जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके आसपास आपके घर में कहीं कोई छोटा बच्चा है तो इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर रहें। अगर बच्चे को के पैदा होने के 4 से 5 दिन 6-7 दिन बाद बच्चे में पीलापन ज़्यादा दिख रहा है, उसके हाथ पैरों में पीलापन दिख रहा है, आँखों में पीलापन है, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और फ़ौरन एडमिट करें। उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर रात में आपको सिम्टम्स ज़्यादा दिखे हैं तो आप ये वेट ना करें कि सुबह हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपको रात में इमरजेंसी में बच्चे को लेके जाना है, क्योंकि कुछ घंटे की देरी और बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, बच्चे का दिमाग डैमेज हो सकता है। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जिनके छोटे बच्चे हैं, या अगर आपके आसपास कहीं कोई ऐसा है तो इन चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ाएं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी लापरवाही की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से इसमें लापरवाही कर देते हैं। जानबूझ के कोई पेरेंट्स नहीं करता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है या किसी ने सही सजेशन नहीं दिया। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे बेबी के साथ खुद भी ऐसा हुआ था कि जब मेरा सिजेरियन था, जब 4 डे पे डिस्चार्ज हुए, तो उस वक्त मेरे बेबी में थोड़ा सा सिम्टम्स थे, तो डॉक्टर ने ये बोला कि मुझे इसमें थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको धूप दिखाते रहना मॉर्निंग की, और मदर फीड पे रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 6-7 डेज़ के बाद मैंने देखा कि उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा पीलापन है, और वो जब उसके स्पेशली यहाँ पे जो पसलियाँ जब चलती हैं तो वो पीले पीले पैचेस दिखते हैं, लाइट में आप देखोगे तो दिखाई देता है। तो मैंने फ़ौरन ही अपने हस्बैंड को बोला, वो लेके गया, उन्होंने फ़ौरन वहाँ पे टेस्ट हुआ, जैसी रिपोर्ट आई एडमिट करा दिया बच्चे को, क्योंकि वो लेवल ज़्यादा था। डॉक्टर ने बोला था अगर 15 के ऊपर आता है तो आपको फ़ौरन एडमिट कराना है। एडमिट होता बच्चा 2 दिन में, फोटोथेरेपी होती है, ठीक हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, लोगों में भी ये जनरल बात है, कोई बहुत ऐसा साइंटिफिक चीज़ नहीं है या कोई बहुत टफ चीज़ नहीं जो लोगों को समझ में ना आए, जनरल सी चीज़ है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, या अगर आपके कोई जानने वालों में हैं इस तरह के न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहें। थैंक यू।